कांग्रेस की ये तमाम बड़े बड़े वकील किसी रणनीति के तहत उनको इस केस में राहत मिलने नहीं देना चाहते। अब इसमें राहुल गांधी की कोई सहमति है या वो किसी साजिश का शिकार हो रहे हैं? वो लोग भाजपा को भी उकसा रहे हैं। अभी मैंने कल कुछ वीडियो देखे थे, उसमें ये कहना, देखिए राहुल गांधी के खिलाफ इतने आनन फानन में जजमेंट कराया गया, 2 साल की अधिकतम सजा दिलवाई गई, लेकिन सरकार ने उसे डर के हमारे जेल में नहीं डाला, तुरंत ही जमानत दिलवा दी। राहुल गांधी अपनी बात अपने नेताओं तक को नहीं समझा पाते, जनता तो बहुत दूर की बात है। प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। कादर खान, गोविंदा और जॉनी लीवर की एक बहुत ही मशहूर फिल्म रही है दूल्हे राजा। इस फिल्म में जो जॉनी लीवर हैं वो कादर खान के मैनेजर हैं, लेकिन अक्सर वो जिस तरह की बातें करती है उनसे ऐसा लगता है कि जैसे वो गोविंदा का पक्ष ले रहे हैं। तो इस पर गोविंदा के सामने ही कादर खान जॉनी लीवर से पूछते हैं कि तू मेरी तरफ है या तू किसकी तरफ है, मेरी तरफ या उसकी तरफ? तो जॉनी लीवर इस तरह से इशारा करते हुए गोविंदा की तरफ कहते हैं, मैं तो आप ही की तरफ हूँ। इस फिल्म का आज जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि इस फिल्म में जो भूमिका कादर खान ने निभाई है उस भूमिका में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, और वे तमाम लोग जो उनकी पैरोकारी कर रहे हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं, उनका शुभचिंतक होने का दावा कर रहे हैं और तमाम बड़े बड़ी तरह के दावे कर रहे हैं, वे लोग जॉनी लीवर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके बाकायदा आपके लिए इस अंक में आपके लिए बाकायदा प्रमाण के सहित बताना की कोशिश करूंगा मैं कि जितने भी लोग आपको प्रत्यक्ष रूप से ऐसा दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी को जेल भिजवाना चाहते हैं, लेकिन उनकी इच्छा, उनकी मंशा किसी भी तौर पर यह नहीं है कि राहुल गांधी जेल जाए, और जितने लोग उनको बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, तमाम तरह की, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी किसी तरीके से जेल चले जाए। तो पहले बात करते हैं कि उनके साथी जो हैं या उनके शुभचिंतक जो हैं वो ऐसा क्यों चाहते हैं कि राहुल गांधी जेल में चले जाएं। दरअसल एक बड़े वर्ग का ये मानना है कि अगर राहुल गांधी जेल चले जाते हैं तो इसको लेकर भारतीय समुदाय में, भारतीय जनता में एक सहानुभूति की लहर दौड़ेगी, और उस लहर का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को यह माना जाएगा कि वो विपक्षी नेताओं का दमन कर रही है, जिसके बाद भाजपा के खिलाफ होकर के लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे, और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को और विपक्षी दलों को फायदा होगा। इसके अलावा ये भी मानना है विपक्षी दलों के, जो कांग्रेस के समर्थक हैं और जो अपने आप को राहुल गांधी का शुभचिंतक बता रहे हैं, उनका कहना है कि अगर ये सज़ा माफ़ नहीं होती है, राहुल गांधी जेल चले जाते हैं, उनकी अयोग्यता बरकरार रहती है, यानी कि वो चुनाव नहीं लड़ पाते, तो विपक्षी दलों के वो तमाम नेता जो राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उन्हें विपक्षी एकता में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि तब तो स्वाभाविक रूप से नेतृत्व किसी और के पास जाएगा। तो दूसरी ये समस्या खत्म हो जाएगी। तीसरी एक और समस्या जो कि विपक्षी दलों की खत्म होने वाली है, वो ये कि राहुल गांधी जिस तरह से सेल्फ गोल करते हैं, अगर वो किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी के आमने सामने आ जाते हैं तो उसका नुकसान, जैसे पिछले चुनावों में होता रहा है, वो कांग्रेस को और विपक्षी दलों के लिए होने जा रहा है। इसलिए तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी पत्रकार, चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी जी हो गए, अवसार शर्मा जी हो गए, दीपक शर्मा जी हो गए, बहुत लंबी फहरिस्त है इसमें, वो सब ये कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से कि बस राहुल गांधी अगर जेल गए तो कांग्रेस की जीत पक्की है और भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित है। बिल्कुल नरेंद्र मोदी हार ही जाएंगे 2024 का चुनाव, यानी किसी भी तरीके से राहुल गांधी जेल चले जाएं अगर। तो केवल इतना ही नहीं कर रहे वो लोग भाजपा को भी उकसा रहे हैं। अभी मैंने कल कुछ वीडियो देखे थे, उसमें ये कहना, देखिए राहुल गांधी के खिलाफ इतने आनन फानन में जजमेंट कराया गया, 2 साल की अधिकतम सजा दिलवाई गई, लेकिन सरकार ने उसे डर के हमारे जेल में नहीं डाला, तुरंत ही जमानत दिलवा दी। हुजूर, जमानत सरकार ने नहीं दिलवाई, उन्होंने जमानत के लिए अप्लाई किया
और उसके बाद कोर्ट ने उनको जमानत दे दी और अपील के लिए समय दे देना जो है वो अदालत का काम होता है। और स्वाभाविक रूप से एक नियमित प्रक्रिया के तहत अदालतें जो हैं अपने निर्णय के बाद अपील के लिए समय दिया करती हैं। और जमानत मिलना भी कोई विशिष्ट घटना नहीं है, ये भी एक सामान्य प्रक्रिया का अंग है कि अदालतें सामान्यतः जो है वो जमानत दे दिया करती हैं। लेकिन वो उकसा रहे हैं कि देखो भाजपा ने जो है और उसकी सरकार ने राहुल गांधी को जेल में नहीं डाला, डर के मारे जेल में नहीं डाला। तो ये तो राहुल गांधी के शुभचिंतकों की स्थिति रही। वो चाहते कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी जेल चले जाएं और उनकी अयोग्यता, चुनाव लड़ने की अयोग्यता बरकरार रहे। यहाँ एक बात और गौर करने की है कि कांग्रेस के पास बड़े बड़े नामी गिरामी वकीलों की एक लंबी फौज है। उनमें अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकीलों का नाम शामिल है। और इनकी कितनी योग्यता और कितनी क्षमता है ये हम लोगों ने कई अवसरों पर देखा है। वो रात बेरात कोर्ट की बेंच बिठवाने में सक्षम है। उनकी योग्यता को हमने तब देखा था जब आसाम की पुलिस ने पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी और चंद घंटों के भीतर उन्होंने उनकी जमानत करवा दी थी। इतने योग्य, काबिल, सामर्थ्यवान और कानूनी दांवपेचों के जानकार वकीलों की लंबी चौड़ी फौज होने के बावजूद एक बहुत मामूली से केस में अधिकतम सजा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को मिली है। यानी कि कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला है। कांग्रेस की ये तमाम बड़े बड़े वकील किसी रणनीति के तहत उनको इस केस में राहत मिलने नहीं देना चाहते। अब इसमें राहुल गांधी की कोई सहमति है या वो किसी साजिश का शिकार हो रहे हैं, ये तो वो ही जानते होंगे और कांग्रेस के नेता ही जानते होंगे। अब बात आती है भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं चाहते कि वो जेल जाए। उसके पीछे बहुत सीधा सा गणित है। आप समझिए कि इतना सॉफ्ट टारगेट और इतना आसानी से हराने योग्य प्रतिद्वंदी नेता भाजपा को दूसरा मिलने नहीं जा रहा है। राहुल गांधी जिस तरह से सेल्फ गोल कर लेते हैं, चलते चलते सीधे रास्ते कोई ऐसी बात कह देंगे, कोई ऐसा तौर तरीका अपना लेंगे या कोई ऐसा काम कर देंगे कि उनके सारे करे धरे पे पानी भर जाता है, जिसका लाभ कुल मिलाकर के उनके सामने वाले यानी भाजपा नेताओं के लिए हो जाता है। आप याद कीजिए जिस समय उन्होंने राफेल पे भाषण दिया और वहाँ पर तो उन्होंने कह दिया कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने मुझसे कहा है कि भाई इसमें गोपनीयता का समझौता नहीं है राफेल वाले मामले में। इसके अलावा उन्होंने संसद में बहुत जोरदार भाषण देने के बाद मोदी जी के जाके गले मिल गए, ज़बरदस्ती गले मिलने लगे। लोग तो भाजपा नेता तो ये कहते हैं उनके गले पड़ गए। विदेश में जाते हैं तो ऐसी बातें कह देते हैं जिसे देश की जनता पसंद नहीं करती। तो वो जितनी छवि बनाने की कोशिश करते हैं एक झटके में उससे ज़्यादा छवि को वो खराब कर लेते हैं। दूसरा विषय जिसके लिए भाजपा नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी मैदान में बने रहें, वो ये है कि राहुल गांधी अपनी बात अपने नेताओं तक को नहीं समझा पाते। जनता तो बहुत दूर की बात है, यानी कि उनकी संप्रेषण कला जो है वो बहुत खराब है और दूसरे को कन्विंस करने की योग्यता जो है, दूसरे को संतुष्ट करने की योग्यता जो है वो ना के बराबर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को समझिए। जब ये कह रहा हूँ तो इसका प्रमाण है। याद कीजिए सन 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बहुत करारी हार कांग्रेस की हुई, उसके बाद राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। उस समय उन्होंने क्या कहा था कि मैंने चौकीदार चोर है का नारा लगाया और किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, कांग्रेस के नेताओं ने भी मेरा साथ नहीं दिया। उन्होंने बाद में अपना दर्द जाहिर करते हुए ये भी कहा कि जब मैंने इस्तीफा दिया तो मेरे समर्थन में कांग्रेस के नेताओं ने इस्तीफा भी नहीं दिया। यानी कि वो अपनी बात, अपने तर्कों को अपनी ही पार्टी के नेताओं तक को नहीं समझा पाते, तो जनता उनकी बातों को कैसे समझेगी। इसलिए भाजपा चाहती है कि सामने जो है मोदी के, वो नेता के तौर पर राहुल गांधी रहें। अगर वो अपनी बात जनता को समझा ही नहीं पाएंगे तो ये भाजपा के लिए फायदे का सौदा रहेगा। तो इस तरीके से जो है ये स्थितियां बन रही हैं। लेकिन
हुआ क्या है, एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दरअसल मोदी सरनेम वाले मामले में जो उनको सजा हुई है, इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं और जो उन्होंने याचिका लगाई है उसमें जो बहुत सारे बिंदु दिए हैं, उसमें एक बिंदु ये भी दिया है, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक व्यंग नैतिक कदाचार बन गया तो किसी भी सरकार की आलोचना नहीं की जा सकेगी। बिल्कुल, राजनीति में व्यंग और बहुत सारी लक्षणा में जो है बातें कहना वो बड़ी अच्छी लगती हैं। बहुत बड़े बड़े नेता जो हुए हैं वो सीधे सीधे नहीं, व्यंग के तौर पे, कटाक्ष के तौर पे अपने विरोधियों को, अपने विपक्षियों को बहुत तीखे प्रहार करते हैं। लेकिन राहुल जी ध्यान कीजिए, आप अपना भाषण तो सुनिए, ये राजनीतिक व्यंग नहीं है। राजनीतिक व्यंग के नाम पर किसी भी जाति, समुदाय या समाज के चरित्र का हनन करने की अनुमति किसी को भी नहीं दी जा सकती। आप अपने बयान को ध्यान से सुनिए, उसमें आपने ऐसा ही कहा है। हो सकता है आपकी मंशा ऐसी ना रही हो कि आप किसी जाति, समुदाय या समाज का जो है वो अपमान करना चाहते हो, लेकिन आपने जो शब्द कहे हैं उनका अर्थ और उनका भाव यही निकल रहा है। इसलिए बहुत आसान तरीका था, आप उस समुदाय से ये कह देते, मोदी समुदाय से ये कहते कि ये मैंने आपके लिए नहीं कहा था, अगर आपकी भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन जो लोग उनके साथ खड़े हैं वो उनको उकसा रहे हैं कि माफ़ी मत मांगना, क्योंकि अगर माफ़ी मांग ली तो आप बच जाएंगे, और आप बच गए तो 2024 का सारा खेल खराब हो जाएगा। और इसके विपरीत भाजपा के नेता ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी की अयोग्यता खत्म हो जाए, वो चुनाव के मैदान में उतरें और उनका मुकाबला सीधे सीधे मोदी से हो। मोदी की भाषण कला, दूसरों को अपनी बातें कह पाने की जो क्षमता है, संवाद स्थापित करने की क्षमता है, उसमें और राहुल जी की योग्यता है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। ऐसे में ये मुकाबला भाजपा के नेताओं को लगता है उनके लिए फ़ायदे का सौदा होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जो लोग उनके विरोध में खड़े हैं, यानी विरोधी हैं, वो उनको फंसाना नहीं चाहते हैं, और जो लोग राहुल गांधी के साथी हैं वो उनको बचाना नहीं चाहते। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।